नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग के बाद हरियाणा में राजनीति गर्मा गई थी। उनके क्रॉस वोटिंग के बाद ये चर्चाएं होने लगी थी कि वो कांग्रेस छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या पूर्व विधायक और पूर्व एमपी जयप्रकाश, या फिर अगर हम बात करें कांग्रेस के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, वो लगातार कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पार्टी के गद्दार हैं, उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की और वो उनकी कोई हैसियत नहीं है और वो ज़मीन के जुड़े हुए नेता नहीं है। उसी चीज़ के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं नलवा के कांग्रेसी नेता और कुलदीप के काफ़ी खास जो सहयोगी रहे हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं। रणधीर पनिहार जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के उनका क्या कहना है। रणधीर जी, बताएं कि जो लगातार जो बयानबाजी चल रही है कुलदीप जी को लेकर कि कहा जा रहा है कि पार्टी को उन्होंने धोखा दिया, गद्दारी की है और वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, एसी के नेता हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो लोग चौधरी कुलदीप बिश्नोई के लिए टिप्पणी करते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं सर्वप्रथम तो जयप्रकाश जी से कि शीशे के महल में रह करके दूसरों पे पत्थर मारने का काम उनको नहीं करना चाहिए। आज ही नहीं, राज्यसभा का चुनाव पहले भी हुआ। राज्यसभा के चुनाव में दुनिया के इतिहास में आपने पहली बार देखा होगा स्याही कांड, सुना होगा। इससे पहले ना कभी हुआ था और आगे भविष्य में हो ना हो, मैं इसके विषय में कुछ नहीं कह सकता। ये सब जयप्रकाश जी की देन थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अन्य नेताओं के साथ मिलकर के जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को जो गद्दारी जो की, वो सब सर्वप्रथम इन लोगों ने की थी। सोनिया गांधी जी जो पार्टी की जो सबसे बड़ी नेता और अध्यक्ष थी, उन्होंने स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और अन्य नेताओं को आनंद जी के हक में वोट डालने के लिए जब कहा, तो इससे बड़ी और बात क्या रह जाती है। 16 लोगों ने मुखालफत की और उन्होंने छिप करके की। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने तो पहले दिन से ही कह दिया था कि पार्टी हाईकमान अगर मुझे बात करेगा तो मैं उनके इस पर विचार करूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयप्रकाश जी जो गद्दारी की बात करने की बात करते हैं, सबसे बड़े गद्दार तो मैं जयप्रकाश जी को कहना चाहूँगा कि उन्होंने छिप करके वोट दे करके गद्दारी करने का काम पार्टी के साथ न केवल खुद किया बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोगों को भी प्रभावित किया। और हुड्डा जी ने खुद माना कि सोनिया जी ने मुझे कहा था, इसके बावजूद भी वो उन्होंने वोट नहीं दिया था। कुलदीप जी को अगर राहुल गांधी जी, सोनिया जी अगर वोट के लिए कहते तो मैं नहीं समझता कि वो वोट नहीं देते। जयप्रकाश जी की बात करते हैं। जयप्रकाश जी ने अभी पीछे जब चुनाव लड़ा, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो ऐसे में वो कह सकते हैं कि कांग्रेसी नेता के बारे में कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? नहीं, मैं तो इस बात को जो ना, मैं उसके विषय में ज़्यादा तफसील से नहीं कहना चाहता। जयप्रकाश जी, मेरी ख्याल जो मुझे लगता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान जो दे रहे हैं। नहीं तो आप समझते हैं कि जयप्रकाश जी ने कांग्रेस में अपनी राजनीति चौधरी भजनलाल जी के सानिध्य में और कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर के 1998 में जब बाई इलेक्शन हुआ आदमपुर का, उसमें उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। उनके नेतृत्व में, चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में, कुलदीप बिश्नोई के सानिध्य में उन्होंने हमेशा काम किया था और उनको नेता मानते थे। और यही नहीं, जब इनका आपसी जब आमना सामना चुनाव में हुआ तो जयप्रकाश जी शायद जमानत भी नहीं बचा पाए थे कुलदीप जी के मुकाबले में। कुलदीप जी बड़े नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु जयप्रकाश जी ने हमेशा ही जब भी मौका लगा कुलदीप जी के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब दुष्यंत चौटाला के मुकाबले में चुनाव हो रहा था तो जयप्रकाश जी, जबकि दुष्यंत जी के, ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार के घोर विरोधी होते हुए भी उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी को हराने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने प्रयास किया था कि कुलदीप बिश्नोई किसी तरह से चुनाव हार जाए। परंतु जब भी जयप्रकाश जी को ज़रूरत पड़ी, चाहे उन्होंने अपने कलायत में जब चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय विधायक के तौर पे, तो उन्होंने कुलदीप जी से खुला समर्थन मांगा
और कुलदीप जी बड़े विशाल हृदय के व्यक्ति हैं, उन्होंने उनको साथ और समर्थन दिया। इसलिए जयप्रकाश जी ने जो टिप्पणी की है मैं समझता हूँ वो सरासर गलत है। उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी इसकी मांगनी चाहिए। इंसान से गलती हो जाती है, पुनः उसको कह देना चाहिए, कुलदीप जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उदय भान जी के बयान के ऊपर आप क्या कहेंगे? उदय भान जी कांग्रेस के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अभी कुलदीप जी भी कांग्रेस के अंदर ही हैं, कुलदीप जी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, आप भी कांग्रेस में, तो ऐसे में जो कुलदीप के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं उदय भान जी को भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रांत की जनता, छत्तीस बिरादरी के लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, सब मिलजुल के जो है ना आपस में नेता लोग इकट्ठे होकर के ये कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें। परंतु दुर्भाग्य की बात है, जो व्यक्ति प्रदेश का नेतृत्व करता हो पार्टी में, तो उसको अगर इस प्रकार के बयान देता है, और वो बयान भी ऐसा व्यक्ति, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहा हो, परंतु अपना इतिहास वो स्वयं देखना चाहिए कि उस व्यक्ति के परिवार ने, आज वो उनके पिताश्री स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके नाम से हरियाणा प्रांत में आज भी आयाराम और गयाराम की जो संज्ञा दी जाती है उनके घर से है। और उनको इस प्रकार की टिप्पणी कुलदीप जी के लिए गद्दार कहना, ये मैं कहता हूँ कि उसके ये शोभा भी नहीं देता। और न केवल कुलदीप जी को इस प्रकार की वो टिप्पणी कह करके प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, बल्कि हरियाणा प्रांत के लाखों लोग जिनकी भावनाएं कुलदीप बिश्नोई से और चौधरी भजनलाल जी के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को बड़ी पीड़ा है। इसलिए उदय भान जी को ये गद्दार शब्द जो कहा है उसके लिए उन्होंने भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने जिस वक्त ये पार्टी ज्वाइन की थी, लाखों लोगों की भावनाएं उनके साथ थी और आज भी उनके साथ हैं। और आशा और उम्मीद करते थे कुलदीप जी के ताकत के बल पे हरियाणा प्रांत में जो खोई हुई लोकप्रियता कांग्रेस की थी वो पुनः स्थापित हो सकती थी। इस प्रकार के लोग जो आज से पार्टी के प्रेसिडेंट हैं या अन्य लोग हैं, इस प्रकार की भाषा बोल करके पार्टी को कमज़ोर करने का जो काम करते हैं, सोनिया गांधी जी को और राहुल जी को संज्ञान में ये चीज़ लेनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, गद्दार लोग तो वो होते हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कुलदीप बिश्नोई जी ने तो बड़ी सार्वजनिक रूप से अपनी बात कही और उसने खुले तौर पे अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे उन्होंने वोट दिया। और राहुल जी हों चाहे सोनिया जी हों, उन्होंने किसी ने भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से वोट की अपील की होती तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक सच्चे कांग्रेसी हैं और उनका परिवार हमेशा कांग्रेस की नीतियों पर चलने वाला परिवार, और पूरा प्रांत में सारे कार्यकर्ता जो कुलदीप बिश्नोई से और भजनलाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस बार की गंभीर है, उनको इसमें गुस्सा है और वो गंभीर हैं इस बात के लिए कि इस प्रकार का बयान देने वाले लोग ये पार्टी के सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। ये पार्टी में विघटनकारी ताकतें हैं, इन पे सोनिया जी को और राहुल जी को लगाम लगानी चाहिए। तो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने का काम जो है उदय भान को करना चाहिए, तो लेकिन जिस तरीके से कुलदीप जी ने क्रॉस वोटिंग की तो कहीं ना कहीं उससे भी तो कांग्रेस पार्टी जो थी मतलब मजबूत हो सकती थी अगर उन्होंने अजय माकन को वोट दिया होता तो। मैं आपसे पुनः दोहराना चाहता हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी ने पहले जब राज्यसभा का चुनाव था 16 लोगों ने खिलाफ वोट दिए थे और उस वक्त कुलदीप जी भी कांग्रेस में थे। सोनिया जी ने और राहुल जी ने जब कुलदीप जी को ये वोट के लिए कहा था तो दोनों, चाहे कुलदीप जी और रेणुका जी ने, दोनों ने वोट कांग्रेस के हक में किया था। आज भी मैं समझता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई को अगर सोनिया जी या राहुल जी कहते तो वो अवश्य कांग्रेस के हक में मतदान करते, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि जो अभी काफ़ी टाइम हो गया पीछे, अभी जब कुलदीप जी अपने कोठी पे आए थे तब काफ़ी समर्थक जुड़े थे और उन्होंने ये कहा था कि 2 दिन में मैं अपनी आगे की राजनीति की घोषणा करूँगा। तो अभी लेकिन कोई घोषणा उनकी तरफ से नहीं की गई है। सभी इंतजार करेंगे कुलदीप जी के कांग्रेस में ही बने रहेंगे या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसको लेकर क्या चर्चाएँ चल रही हैं? चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक ऐसे नेता हैं जो बड़े सूझबूझ के हैं, परंतु इस भजनलाल जी के बेटे हैं, आप समझते हो कि उनका बड़ा भारी तजर्बा है और पूरे प्रांत में उन्होंने, उनके परिवार ने चारों तरफ से चुनाव लड़े। फरीदाबाद में मेंबर पार्लियामेंट के रूप में चौधरी भजनलाल जी बने, विपरीत परिस्थितियों में। करनाल में चौधरी भजनलाल जी पार्लियामेंट के मेंबर बने। कालका में चंद्रमोहन जी 4 बार लगातार विधायक और उप मुख्यमंत्री रहे। उधर दुड़ाराम उनके भाई कई बार विधायक फतेहाबाद में। हिसार और भिवानी में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी स्वयं उन्होंने, और आदमपुर में लगातार अनडिफ्टेड जो है भजनलाल जी एमएलए के तौर पे रहे। मेरा कहने का भावार्थ है, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कोने में, चाहे नॉर्थ का है, चाहे ईस्ट का है,
चाहे दक्षिण का है, उत्तर का है, कहीं भी उनका जो अब उन्होंने चुनाव लड़ा तो हमेशा उन्होंने विजय श्री हासिल की। इसलिए पूरे प्रांत में उनका एक जाल है कार्यकर्ताओं का फैला हुआ। वो हर आदमी से, वो व्यक्तिगत तौर पे और टेलीफोनिकली माध्यम से भी हर अपनी जो तमाम राजनीतिक परिस्थितियां प्रदेश की हैं उनके बारे सारी बातें वो आपस में बातचीत करने के बाद जो वो निर्णय लेंगे, हरियाणा प्रांत की जनता उनके साथ है। मैं ये आपके बीच में ये भी कहना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रांत की जनता चौधरी कुलदीप बिश्नोई के निर्णय की तरफ देख रही है। जैसे ही वो कोई निर्णय लेंगे हरियाणा प्रांत में उसी तरह की राजनीतिक मोड़ आ जाएगा। अभी पिछले कल से जो है काफ़ी तेज़ चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी के अंदर जो है कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के साथ जा सकते हैं, तो आज की बात आ रही थी कि आज भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा क्या चर्चाएँ, मतलब किस तरीके की चर्चाएँ क्यों चल रही हैं? लोगों की अपनी अपनी भावनाएँ हैं। ना चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कभी ये कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, ना उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने ये कहा। और मैं तो ये समझता हूँ कि भावना जनता की है, उस भावना के मुताबिक कोई अपनी बात रख दे, कोई कार्यकर्ता साथी रखे, तो इसके विषय में मैं कोई जवाब दे नहीं सकता। तो देखा साथियों आपने कि रणधीर बनिहार जी ने बताया है कि अभी फिलहाल कुलदीप जी का कांग्रेस को छोड़ने का या किसी दूसरी पार्टी में जाने का भी कोई फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। वो सब अभी अपने समर्थकों के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो समर्थक जो उनको राय देंगे, जो समर्थक चाहेंगे वैसा ही होगा। और उसके अलावा उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें पार्टी की मजबूती को देखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिस तरीके के उन्होंने कुलदीप के खिलाफ दिए। और जेपी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जेपी को अपने गिरावा में झांक कर देखना चाहिए और इस तरीके के बयान से बचना चाहिए, और जिस तरीके के बयान जो दिए हैं उन्हें कुलदीप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।